कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। अगर आसपास कोई आवाज चल रही है, पंखा, टीवी या मोबाइल की नोटिफिकेशन, तो उसे बंद कर दो, क्योंकि ये कहानी ध्यान से सुनी जाती है और कई बार ध्यान से सुनने पर कुछ और भी सुनाई देने लगता है। ये बात है उस रात की जब एक इंसान ने डर को झूठ साबित करने की कोशिश की और डर ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। रात के 12 बजकर 17 मिनट। बारिश लगातार हो रही थी। पानी की बूंदें पुराने टूटे हुए घर की दीवारों से टकरा रही थीं और हर टकराव के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। उस घर के बाहर कोई नहीं था, लेकिन अंदर एक अकेला इंसान मौजूद था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। वो एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर था। उसका चैनल मशहूर था डरावनी जगहों पर जाकर रात बिताने के लिए। लोगों की कहानियां, अफवाहें और भूत प्रेत अर्जुन के लिए सब सिर्फ कंटेंट थे। और आज वो पहुंचा था शहर के सबसे बदनाम घर में। लोग उसे पागलों की हवेली कहते थे। कहा जाता था पिछले 10 सालों में जो भी इस घर में रात के बाद रुका वो कभी सुबह नहीं देखा गया। कुछ लोग बोले वो पागल हो गया, कुछ बोले घर छोड़कर भाग गया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, लाल लाइट जली। वो मुस्कुराया और बोला, तो दोस्तों, अभी मैं उसी घर में हूं जहां लोग कहते हैं रात में आवाजें आती हैं। उसने चारों तरफ कैमरा घुमाया। टूटी दीवारें, झूलता हुआ पंखा और सीढ़ियों पर जमी धूल, सब कुछ मरा हुआ सा। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जरा यहां रुक कर सोचो, इतनी रात को इस वीरान जगह पर दस्तक। अर्जुन की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला। लगता है कोई मजाक कर रहा है, वो हंसते हुए बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान। और सबसे अजीब बात, वो निशान बाहर से अंदर नहीं आ रहे थे, बल्कि घर के अंदर और गहरे जा रहे थे। अर्जुन ने पहली बार कैमरा नीचे किया, उसका गला सूख गया। तभी पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि अगर तुम ध्यान न दो तो लगे तुमने खुद ही सुनी है। दरवाजा बंद मत करना। अर्जुन का शरीर जैसे जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी तरह काली और बाल इतने लंबे कि फर्श को छू रहे थे। अर्जुन बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं आई। औरत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और बोली, तू देर से आया है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? उसने मुश्किल से पूछा। औरत हल्का सा मुस्कुराई। मैं इस घर की आखिरी आवाज हूं। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। अंधेरा घना और भारी, और उसी अंधेरे में हंसी गूंजने लगी। एक नहीं, कई आवाजें, दीवारों से, सीढ़ियों से, छत से। अर्जुन भागा, सीढ़ियों की तरफ, मुख्य दरवाजे की तरफ, लेकिन हर जगह वही औरत, जैसे घर उसे बाहर जाने ही नहीं दे रहा था। उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई, जो यहां आया वो कहानी बन गया। सुबह जब पुलिस और कुछ स्थानीय लोग पहुंचे तो घर का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर अर्जुन की लाश पड़ी थी। आंखें खुली, चेहरे पर ऐसा डर जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में अर्जुन नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा और एक आवाज। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, अब अगला तुम हो। लंबा पॉज। और अब जब कहानी खत्म हो चुकी है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस खामोशी में तुम ये सुन रहे हो वो सच में खामोशी है? कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो।